प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका इस वीडियो पे स्वागत है। और आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे मसीह भाई बहनों में शेयर करिए, जिससे कि हमारे और आपके जीवन से मसीह के जीवन की महिमा हो सके। तो कलाम में चलते हैं और आज का जो विषय है, आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक भी है कि 2024 में यीशु आपके लिए ये करेगा। यीशु विल डू फॉर यू इन 2024। तो चलिए सबसे पहले कलाम में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके संग भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखिए, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है और वो चाहता है कि हम अपने द्वार को खोलें। तो वो हमारे द्वार के अंदर आएगा, यानी कि हमारे अंदर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर काम करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत बहुतायत का जीवन हो। वो यीशु मसीह आए ही इसीलिए। अब 2024 जो हमारे लिए आया है, तो यीशु मसीह कैसे काम करेंगे? भाई, यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ काम किए। एक वक्त था जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बहुत ही डिप्रेशन में था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे एक अच्छा जॉब दिलाया, एक मेरा परिवार बनाया और मुझे एक अच्छी जगह स्टैंड किया, यानी कि फ्यूचर को मेरे ब्राइट किया। तो यीशु मसीह ने सब कुछ किया, लेकिन वो कुछ अचानक नहीं हुआ। मैं सोचता था कि अचानक हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा और तुरंत ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने पास्ट को, तो मुझे लगता है कि अरे वाह, मैं अकेला ऐसे नहीं कर सकता था। आज यीशु मसीह अगर नहीं होता, यीशु मसीह को साथ लेकर के मैं नहीं चला होता, तो आज मैं हार जाता। आज मेरा भविष्य क्या होता, मैं कहाँ पे होता, इस सोच के मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत ही इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवादी हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। तो यीशु मसीह का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह अब किस तरीके से यीशु मसीह काम करेगा, कैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है? तो जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी तो आएगा। जब हम परमेश्वर को समय, वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसका काम करें। कहते नहीं कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें जो तुम्हारी आवश्यकता की, वो सारी आवश्यकता की चीज़ें तुम्हें अपने आप में मिल जाएगी। हम यीशु का काम करें, यीशु हमारा काम करेगा। चलिए दूसरे वचन में चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 26वीं आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। देखिए, यीशु मसीह हमारे जीवन को बहुतायत से देने के लिए आया, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आया और हमारे जीवन को सब कुछ वो करेगा जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो हमसे नहीं हो सकता, वो यीशु करेगा हमारे लिए। इस साल ज़रूर करेगा। देखिए, अन्न पे आशीष देना, जल पे आशीष देने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आर्थिक स्थिति होगी उसमें अगर मेरे परमेश्वर का आशीष होगा, ब्लेसिंग होगा, तो क्या होगा कि हमारी उन्नति होगी। शैतान उसको चुराने नहीं पाएगा। हम जो काम करेंगे वो हमको फलवंत होगा। हमारी जो अर्निंग होगी उसमें हम बचत होगी हमारी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बीमारी जैसे किसी चीज़ पे आ जाती है, तो कितने भी हम बहुत स्किलफुल हों या आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, आपका जॉब बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर कोई बीमारी आपको घेर लेती है, आपके परिवार में भी किसी को बीमारी हो जाती है, तो हम टूट जाते हैं। हम अपने जॉब को करें या बीमारी को फेस करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और हमारा कामकाज भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे लिए एक ही रास्ता होता है कि यीशु मसीह चाहता है कि भाई हमारे अन्न जल पे भी आशीष हो और हमारे बीच में बीमारी भी वो दूर करे। तो वो ऐसा तब कर नहीं पाएगा जब हम जो वो चाहता है हम करें, और वो ही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। वो चाहता है कि हम कलाम को रोज़ पढ़ें। वो चाहता है कि हमारा दुआ, बंदगी, प्रार्थना का जीवन हो।
और जब ये सारी चीज़ें जब वो चाहता है तो हम जो चाहते हैं फिर वो करेंगे, हमारे लिए भी वो अपना काम करेगा, हमारे बीच में रोक दूर कर देगा, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा और फिर 2024 हमारे लिए कैसी खुशियाँ लाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा। भाई जब आपका जॉब प्रोफेशन अच्छा होगा, आप फ्लरिश होगे, आप उन्नति करोगे, आपके परिवार में जब अच्छा अर्निंग होगी तो आप आगे बढ़ोगे, आपके जब दुआ बंदगी आप करोगे, दुआ प्रार्थना करोगे तो आपके घर में जो बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी, शैतान उस पर नहीं अटैक करने पाएगा और आप चंगे हो जाओगे। तो यीशु को अपने अंदर आने दीजिए, यीशु का जीवन आपके अंदर होने चाहिए, यीशु को पहन लीजिए, यीशु को काम करने दीजिए और वो तभी काम करने देगा जब आप अपने आप को झुका दोगे, सरेंडर कर दोगे और परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। देखो परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर ही आपको बदल सकते हैं, आपको तोड़ सकते हैं, आपको नया जीवन में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं। आप सोचोगे मैं करूँगा, मैं सोचूंगा, मैं इस तरीके से करूँगा तो कुछ नहीं होने पाएगा। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, परमेश्वर भला है और आपके जीवन में भलाई करेंगे और आपके जीवन में जो आप नहीं कर पाए वो यीशु मसीह करेंगे। जय मसीह।